हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 इंट्रोडक्शन टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताया था। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? ये हमारी कर्व, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इस पर कोई कर्व है। अगर यहाँ पर हमारे क्रिटिकल पॉइंट है x = a और ये इंटरवल कितना है? a1 से b या a1 से a2 के बिटवीन है। ये हमारा इंटरवल ले लिया। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे क्या है आपका? इंक्रीजिंग, और फिर हमारा क्या है? कर्व डिक्रीज होती है। तो जो ये पॉइंट होगा ये क्या होगा? हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और ये यहाँ पर ये वैल्यू पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये x = a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है? इसका पता कैसे चलेगा हमें? यहाँ पर f' इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है, इंक्रीज होने के बाद वो फिर एक पॉइंट पे रुक जाता है और फिर वहां से डिक्रीज होने लगता है। वो क्या होता है? हमारा मैक्सिमम वैल्यू होती है ये, और ये मैक्सिमा होता है। ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। जिस पॉइंट से पहले इंक्रीज कर रहा हो फिर डिक्रीज करने लगे तो वो मैक्सिमा होगा। उसके बाद आप सेकंड कर्व मिनिमा देखिए। मिनिमा क्या होगा हमारा? ये कर्व है, यहाँ पर यही पॉइंट है x = a। यहाँ पर हमारा डिक्रीज कर रहा था, इसका मतलब f' क्या था? <0 था। और यहाँ से हमारे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। इस पॉइंट के बाद f' क्या <0 हो गया। ये हमारा क्या है? मैक्स मिनिमम है। ये मिनिमम वैल्यू है ये वाले पॉइंट, और ये पॉइंट ऑफ क्या है? मिनिमम। अब आप आ जाइए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? हमारा फंक्शन गिवन होता है, ये f(x) फंक्शन है। ठीक है। हम इसको f' फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से फिर हम लेंगे लेट f' = 0। f' = 0। यहाँ से x = हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, या c ले लो आप। ठीक है। x = c आएगा। ठीक है। अगर हमारे इस पॉइंट पर आप नंबर लाइन पर हम चेक करेंगे, ये पॉइंट हमने क्या ले लिया? c पॉइंट ले लिया। अगर f' यहाँ पर हमारा नेगेटिव है और यहाँ पर क्या आ जाए? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पहले पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के बिल्कुल नियर टू लेफ्ट, इसके लेफ्ट में हमारा क्या है? f' पॉजिटिव है और उसके बाद इस पॉइंट के बाद क्या है? नेगेटिव। तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अगर ये सी पॉइंट है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। f' क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद एक बार होता है हमारा पॉजिटिव, इस सी पॉइंट आगे यहाँ से पॉजिटिव है, या फिर हमारा सी पॉइंट पर नेगेटिव टू नेगेटिव है, तो या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये इन्फ्लेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जो सी है वो क्या होगा हमारा? सी होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आ गया। इसके बाद ना हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद ना, अब वैसे देखा जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इजी पड़ता है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है हमारा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें क्या होता है? हम पहले f' निकालते हैं। f(x) हमारा कोई फंक्शन होता है, उसके बाद f"x निकालते हैं। ठीक है। अगर हमारा f"x <0 आ जाए तो मैक्सिमम फंक्शन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है।
एट पॉइंट x इक्वल टू c पर, एट पॉइंट ये किस पर, यहाँ से f डैश ऑफ x इक्वल टू हम 0 लेते हैं, आपको बता देता हूँ, f डैश ऑफ x निकालेंगे, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा c, f डबल डैश ऑफ c लेस देन 0 आ जाए तो हमारा क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है। उसके बाद अगर हमारा f डबल डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमम फंक्शन है। अगर f डबल डैश आ गया, अगर f डबल डैश ऑफ c इक्वल टू 0 आ जाए या फिर f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। फेल होने के बाद जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है तो फिर हम दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर हम चेक करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय f of x हमें गिवन बाय है 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको हम बिना डिफरेंशिएशन करे भी निकाल सकते हैं और डिफरेंशिएशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। चलो बिना डिफरेंशिएशन निकालते हैं हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो f ऑफ x क्या दे रखा है हमें, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3 ये गिवन है। अब हम क्या करते हैं, ये देखो बेटे मिनिमम वैल्यू ऑफ of 2x माइनस 1 स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो हमारा 2x माइनस 1 है कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही है, स्क्वायर आ रही है, स्क्वायर होते हुए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो 0 होगी तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या होगी, f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू क्या है, ये 2x माइनस 1 के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो इसमें 3 और ऐड कर दो तो हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 3 होगी। तो हेंस मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 3। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारी, देखो इसकी वैल्यू हमारी कितनी भी मैक्सिमम जा सकती है, तो यहाँ पर देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसका सेकंड पार्ट, f of x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40। तो इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x क्या हो गया, 18x प्लस में 12। लेट, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, 18x प्लस के 12 इक्वल टू 0। तो हमारा 18x माइनस के 12 x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 12 अपॉन में 18। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए 3 से 4 टाइम 6 से 2 टाइम्स और 6 से 3 टाइम्स x इक्वल टू कितना हो गया -2। अब इसको नंबर लाइन पर चेक कीजिए, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये पॉइंट हो गया हमारा -2। तो आपको पता है -2/3 क्या है, ये 1 से बड़ा है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 पॉइंट कुछ करके होगी, तो आप 1 पर चेक कीजिए, इसके बिल्कुल नियर टू क्लोज हम -1 ले लेते हैं इधर, ठीक है, -1 ले लो, -2 ले लो, -1 लेते हैं तो आप देखो 18 माइनस के 1 प्लस में 12 क्या आ गया -18 प्लस के 12 क्या आ गया -6 आ गया, इसका मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस की कोई भी वैल्यू ले लो, आप 0 ले लो तो ये क्या होगा एट x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे हमारा 18 इंटू 0 प्लस में 12 क्या हो गया हमारा 12 हो गया, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो क्या करोगे आप नंबर लाइन बोलते हैं, इसके थ्रू हम मैक्सिमम मिनिमम को चेक करते हैं, आपको साइड में बनाना है, ठीक है। साइन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, आप लिखो साइन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो f ऑफ x क्या होगा बेटे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा हमारा, इस तरीके की कर्व बनेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या है मिनिमम है, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट्स सो f ऑफ x इज मिनिमम एट x इक्वल टू -2/3। अब आपको क्या है